Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Dear students, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरस्पेसिफिक इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस. डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो एक एनवायरनमेंट होता है या एक इकोसिस्टम होता है उसमें जनरली दो तरह की इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस पाई जाती हैं. एक है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस और दूसरा है इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस. तो जहाँ तक इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस का ताल्लुक है, इसके बारे में हमने पहले भी बताया कि ये वो इंटरेक्शंस होती है जो बिटवीन द मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती है. इसमें हमने ये भी देखा कि ये जनरली तीन तरह की होती है. एक न्यूट्रल इंटरेक्शंस और न्यूट्रलिज्म, दूसरा है पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शंस और तीसरा है नेगेटिव और एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शंस. डियर स्टूडेंट, इसमें जो पहला इंटरेक्शन है जैसे इसको हम कहते हैं न्यूट्रलिज्म और न्यूट्रल इंटरेक्शन, हमने देखा कि हमने इससे पहले भी इस एक लेक्चर में इसको डिस्कस किया है कि ये वो इंटरेक्शंस होती हैं जहाँ पे दो मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इस तरह इंटरेक्शन में रहते हैं, इस तरह रिलेशनशिप में होते हैं कि ना तो वो आपस में एक दूसरे को फ़ायदा ना नुकसान पहुँचाते हैं. इन देर में न्यूट्रल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन. तो इसमें हमने एक एग्जांपल भी ली थी, जैसे रैबिट और रैट जो एक ग्रासलैंड में रहते हैं, वहाँ पे वो दोनों यकजा रहते हैं लेकिन ना एक दूसरे को कोई फ़ायदा ना नुकसान पहुँचाते हैं, यानी दे रिमेन न्यूट्रल. उसके बाद जो दूसरी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस की, वो है पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शंस. डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम जनरली यही पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शंस डिस्कस करेंगे इन डिटेल. तो जहाँ तक पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शंस की बात है, हम जानते हैं कि ये वो इंटरेक्शंस होती है जहाँ पे दो मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इस तरह इंटरेक्शन में होते हैं कि या तो एक या दोनों को वहाँ पे फ़ायदा पहुँचता है, यानी हियर वन और बोथ द पार्टिसिपेंट्स आर बेनिफिटेड, लेकिन किसी को भी नुकसान नहीं होता, यानी वाइल नन ऑफ द पार्टनर्स गेट्स हार्म्ड. तो ये वो इंटरेक्शंस होती है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस जिसमें वायर वन और बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड वाइल नन ऑफ द पार्टनर्स गेट्स हार्म्ड. तो इसमें बहुत सारी इंटरेक्शंस आती हैं जैसे म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन, कोमेंसलिज्म, स्कैवेंजिंग. सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. जहाँ तक म्यूचुअलिज्म का ताल्लुक है, तो म्यूचुअलिज्म को हमने यहाँ पे दिखाया है प्लस प्लस के साइन कन्वेंशन से. इसका मतलब हुआ कि ये वो इंटरेक्शन होती है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़ जहाँ पे दोनों का फ़ायदा होता है, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बोथ द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज टू डिफरेंट स्पीशीज आर बेनिफिटेड. बट यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी, बट दे कैन नॉट लिव सेपरेटली अंडर नेचर कंडीशंस. इसका मतलब यह हुआ कि ये वो इंटरेक्शन है, ये वो रिलेशनशिप है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज कि जब वो इंटरेक्शन में होते हैं तो दे फॉर्म एन वी कैन से दैट टाइप ऑफ एसोसिएशन, दैट वी कैन से relationship that they live under natural conditions, but if they are separated from one another then their survival is hindered. यानी हम देखते हैं एग्जांपल्स में हम इसको समझ सकते हैं. हम देखते हैं कि जो पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज़ यहाँ पे होती है, टू डिफरेंट पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज़ जो म्यूचुअलिज्म में होती है, जो म्यूचुअलिज्म दिखाती है उनको हम नाम देते हैं म्यूचुअलिस्ट्स. इसकी एग्जांपल्स में हम देखेंगे. इसकी एग्जांपल्स में आता है लाइकन्स, राइजोबियम एंड लिग्यूमिनस प्लांट्स, माइकोराइजा. तो जहाँ तक लाइकन्स की बात है, अगर हम देखें लाइकन्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, इट इज़ एक्चुअली एन एसोसिएशन, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, जहाँ पे एक एल्गे और एक फंजे के दरमियान एसोसिएशन होती है. तो जब एल्गे और फंजे एसोसिएशन में आते हैं तो लाइकन्स बनाते हैं, लेकिन जब ये एसोसिएशन ब्रेक डाउन होती है तो ये लाइकन नहीं रहता. तभी तो हमने कहा था कि दे कैन नॉट लिव सेपरेटली अंडर नेचुरल कंडीशंस. तो लाइकन्स में हम देखते हैं कि ये यहाँ पे एक अलगल पार्ट होता है और दूसरा एक फंगल पार्ट होता है. जो अलगल पार्ट होता है डेट इज़ कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो फंगल पार्ट होता है डेट इज़ कैपेबल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो जो फंगल पार्ट होता है वो वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है अलगल पार्ट को, और अलगल पार्ट फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड प्रिपेयर करके खुद को भी और फंगल पार्ट को भी फूड प्रोवाइड करता है.
तो इस एसोसिएशन में दोनों का फ़ायदा होता है, तभी तो हम इसको नाम देते हैं म्यूचुअलिज्म। इस तरह से अगर हम देखें राइजोबियम और लेजुमिनस प्लांट्स को, हम अगर लेजुमिनस प्लांट्स देखें जैसे पीज एट्सेट्रा, तो उनके जो रूट्स होते हैं, उन रूट्स में होते हैं देयर इज द प्रेजेंस ऑफ नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स। उन रूट नोड्यूल्स में होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नोन एज राइजोबियम। तो राइजोबियम वहाँ पे एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट्स और एमोनियम आयन्स में चेंज करता है, विच इज़ यूज्ड एज न्यूट्रिशन बाय द लेजुमिनस प्लांट्स। तो लेजुमिनस प्लांट्स इन टर्न राइजोबियम को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी एक एसोसिएशन है बिटवीन राइजोबियम और लेजुमिनस प्लांट्स के दरमियान, तो दोनों का फ़ायदा होता है, तो एक म्यूचुअलिज्म यहाँ पे बनता है। इस तरह से अगर हम माइकोराइजा देखें, कुछ सॉइल फंजे होते हैं विच आर इन एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, फॉर एग्जांपल पाइनस और कोनिफर्स। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं जो ये फंगे होते हैं ऑन द रूट्स और इनसाइड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, तो ये दे प्रोवाइड water and minerals to the plants and plants in turn give them food as well as shelter। तो यहाँ पे भी इनके दरमियान एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें इंटरस्पेसिफिक पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस को, उसमें से दूसरा है प्रोटोकॉपरेशन। तो प्रोटोकॉपरेशन को भी हम दिखाते हैं पॉजिटिव के साइन कन्वेंशन से। इसका मतलब है यहाँ पे भी जो दो मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज होते हैं दे आर बेनिफिटेड बाय द एसोसिएशन, बट यहाँ पे इसके एक डिफरेंस आती है उस म्यूचुअलिज्म और इसके दरमियान, वो ये है कि दीज टू स्पीशीज कैन लिव इक्वली वेल विदाउट एसोसिएशन। यानी अगर वो एसोसिएशन के बगैर भी होंगे तो दे कैन लिव इक्वली वेल। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। तो इसके एग्जांपल्स में आता है बर्ड्स एंड कैटल, क्रोकोडाइल बर्ड एंड क्रोकोडाइल, ह्यूमन्स एंड इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। अगर हम देखें जो बर्ड्स और कैटल, हम देखते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं विच फीड ऑन द पैरासाइट्स ऑफ कैटल। जो कैटल होते हैं उनके ऊपर होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, जैसे लाइस होता है, टिक्स माइट्स होते हैं, तो बर्ड्स आके उनको खाते हैं। तो यहाँ पे जो बर्ड्स है दे आर फीडेड, दे गेट देयर फीड और दे गेट देयर फूड एंड कैटल गेट रिड ऑफ दीज पैरासाइट्स। इसका मतलब है कि दोनों का फ़ायदा है, लेकिन बर्ड्स एंड कैटल दे कैन लिव इक्वली वेल विदाउट दिस एसोसिएशन। तो इसका मतलब हुआ कि दे when they come under, we can say when they undergo association, here they form a proto-cooperation type of association। इस तरह से अगर हम देखें क्रोकोडाइल बर्ड और क्रोकोडाइल, हम देखते हैं एक छोटा सा बर्ड होता है जिसका नाम है पेल्विनस इजिप्टस, इसको हम क्रोकोडाइल बर्ड कहते हैं। तो जब क्रोकोडाइल अपना फूड हासिल करता है, उसके बाद उसके मुंह के अंदर जो उसके दांत होते हैं, उन दांतों के दरमियान ब्लड सकिंग लीचेस होते हैं। वो ब्लड सकिंग लीचेस जब उसके मुंह के अंदर रहते हैं, तो वो क्रोकोडाइल जब अपना मुंह खोलता है तो क्रोकोडाइल बर्ड आके उन ब्लड सकिंग लीचेस को वहाँ से निकालता है। तो वहाँ पे उस क्रोकोडाइल बर्ड के लिए उसको फ़ायदा पहुँचता है, उसको ये गुज़ा हासिल होता है, उसके लिए गुज़ा बनता है। लेकिन क्रोकोडाइल जो है डेट गेट्स रिड ऑफ दिस ब्लड सकिंग लीचेस। तो दोनों का यहाँ पे फ़ायदा है। इस तरह से ह्यूमन्स और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, हम देखते हैं कि हमारे इंटेस्टाइनस जो होते हैं ह्यूमन्स के, तो हमारे इंटेस्टाइनस में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे इकोलाई, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस फीकेलस। तो ये वाले बैक्टीरिया दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स विच आर देन एब्जॉर्बड इन द ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ पे इन बैक्टीरिया को हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर मिलता है एक तो शेल्टर, एक दूसरा वो वहाँ पे गुज़ा भी अपना हासिल करते हैं। तो ह्यूमन्स आर बेनिफिटेड हियर दैट देयर प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन। इस तरह से वहाँ पे कोलन के अंदर इन बैक्टीरिया की मदद से वहाँ पे सिंथेसिस होता है विटामिन बी एंड के। तो यहाँ पे ह्यूमन्स को भी फ़ायदा पहुँचता है और बैक्टीरिया को भी फ़ायदा पहुँचता है। तो इस तरह के इंटरेक्शन में ये दोनों रहते हैं और दे कैन लिव इक्वली वेल विदाउट एसोसिएशन। तो इस तरह के एसोसिएशन यहाँ पे जो ये बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं प्रोटो कॉपरेशन। उसके बाद एक और टाइप ऑफ जो एसोसिएशन है जिसको हम नाम देते हैं इंटरस्पेसिफिक पॉजिटिव इंटरेक्शन, तो वह है कोमेंसलिज्म। तो हम देखते हैं जो कोमेंसलिज्म होते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंट टू मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़ होती है, वहाँ पे एक का फ़ायदा होता है लेकिन दूसरा अनइफेक्टेड रहता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एसोसिएशन में आते हैं ये स्पीशीज़, तो एक स्पीशीज़ डिराइव्स बेनिफिट दैट इज नोन एज कोमेंसल, और दूसरा जो होता है दैट इज विच वी कैन से विच रिमेन्स अनइफेक्टेड दैट इज द होस्ट। तो इसके एग्जांपल्स में हम देखेंगे, एक होता है सक्कर फिश और शार्क, एक एग्जांपल है इसकी एसोसिएशन बिटवीन सक्कर फिश एंड शार्क, दूसरा एपीफाइट्स और तीसरा बैक्टीरिया एंड ह्यूमन सिकल। हम देखते हैं कि जो
शार्क होता है, जब शार्क अपनी गुज़ा हासिल करने के लिए निकलता है तो उसके अंडर साइड में एक फ़िश होती है, छोटी सी फिश, जिसको हम नाम देते हैं सकर फिश। तो जो सकर फिश होती है, जब शार्क अपना गुज़ा हासिल करती हैं उस दौरान वो कुछ गुज़ा के पीस को उससे छूट जाते हैं और सकर फिश उनको खाती है, उनको हासिल करती है। तो इस दौरान क्या हम देखते हैं कि जो सकर फिश होती है उसको फ़ायदा पहुंचता है, उसको गुज़ा हासिल होता है, लेकिन शार्क जो है डेट रिमेंस अनइफेक्टेड। तो यहाँ पे जो सकर फिश है डेट इज़ कोमेंसल और जो शार्क है डेट इज़ होस्ट। इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे एपीफाइट्स हम एग्जाम्पल में लेंगे। तो एपीफाइट्स में हम देखते हैं कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, दे आर प्रेजेंट ऑन द हायर प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जो ऑर्चिड्स होते हैं जैसे वंडा एट्सेट्रा, तो दे आर फाउंड ऑन सरफेस ऑफ द अदर प्लांट्स, हायर प्लांट्स। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो एपीफाइट्स होते हैं दे आर बेनिफिटेड दैट दे गेट ईजी एक्सेस टू द सनलाइट। तो वहाँ पे वो दे आर ओनली अटैच्ड टू दीज प्लांट्स, यानी दे रिमेन अटैच्ड टू दीज प्लांट्स फॉर अटैचमेंट। दे हैव a special type of roots called as clinging roots by which they get attached with the higher plants. तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो एपीफाइट्स होते हैं दे आर बेनिफिट हियर, लेकिन दे डू नॉट डू एनी हार्म टू द होस्ट, द प्लांट्स ऑन विच दे आर प्रेजेंट। द प्लांट्स आर neither harmed nor they are benefited. So this is also a commensalism type of इंट्रैक्शन। इस तरह हम देखते हैं बैक्टीरिया और ह्यूमन स्किन। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं इंसानों के, देयर आर काउंटलेस बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट ऑन द ह्यूमन स्किन, जैसे स्टेफाइलोकोकस एरियस। तो दे रिमेन on our skin scales, or we can say they get food from these skin scales, or they get habitat from these skin scales, but in turn they do not harm to our skin or we humans. So यहाँ पे हम देखते हैं जो humans जो होते हैं they remain unaffected, they are hosts, और bacteria जो they are benefit, they are commensals. So there is this is also a commensalism type of interaction. उसके बाद हम देखते हैं कि एक और इंटरस्पेसिफिक पॉजिट इंटरेक्शन होते हैं जिसको हम नाम देते हैं स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग एक्चुअली एक एक्ट ऑफ फीडिंग है, जहाँ पे एक एनिमल फीड करता है ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ अदर एनिमल्स। यानी यहाँ ये एक ऐसी फूड रिलेशनशिप है जहाँ पे एक एनिमल फीड करता है ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ अदर एनिमल्स जो मरे हों नेचुरली, और दे हैव बीन किल्ड बाय सम अदर एनिमल्स। तो हम इनको नाम देते हैं, जो ये स्कैवेंजिंग करते हैं उनको हम नाम देते हैं नेचुरल स्कैवेंजर्स और सैप्रोबायंट्स। यानी स्कैवेंजिंग एक ऐसा mechanism है, एक ऐसी प्रोसेस है where some animals feed on the dead remains of other animals which are died naturally or they have been killed by some other animal. तो इसकी एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स जैसे वल्चर्स है, हाइनास है, क्रोज है, डॉग्स है, दे आर नेचुरल स्कैवेंजर्स। तो स्कैवेंजिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन आवर एनवायरनमेंट। तो हम देखते हैं यहाँ पे इट इम्प्रूव्स द एनवायरनमेंट, इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ डेब्रिस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो इससे क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स फूड टू मैनी एनिमल्स, जैसे to these for example to these scavengers, natural scavengers. It clears space for other animals and it also helps in the prevention of the wastage of food. तो ये एक important process है environment में। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट किया इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस में उसका दूसरा टाइप, यानी पहला टाइप जो इसका था दैट वाज न्यूट्रलिज्म, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके बाद आज हमने कंप्लीट किया पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव और एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शंस। दैट वाज ऑल, होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।